ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्दपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मोमास्वामी मुनीश्वरम् मोमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र, जो जैन दर्शन का महान ग्रंथ है, जो श्वेतांबर दिगंबर सभी को मान्य है, ऐसा ये महान ग्रंथ के 8वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें हमने पूर्व में मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद देखे थे कि मोहिनी कर्म के कितने भेद प्रभेद होते हैं और उन 16 कषायों के उदाहरण बताइए। सबसे पहले अनंतानुबंधी की जो 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। बिल्कुल, हाँ, चलो अंकिता बताइए पहले अनंतानुबंधी की 4 कषायों के भेद, वो उदाहरण बताइए आप। सबसे पहले अनंतानुबंधी के 4, जो अनंतानुबंधी क्रोध जो होता है वो पाषाण की लकीर के समान होता है। हाँ। उसके बाद अनंतानुबंधी मान पाषाण के खंभे के समान होता है। हाँ। और अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान होता है। हाँ। और अनंतानुबंधी लोभ किरमिच के रंग के समान होता है। हाँ, लाख का रंग भी हम उसको बोल सकते हैं। ये अनंतानुबंधी की अप्रत्याख्यानावरण के 4 कषायों के उदाहरण बताइए। हाँ, राजी बताइए। दीदी, अप्रत्याख्यानावरण में सबसे पहले जो क्रोध है, हाँ, उसके उदाहरण में आता है पृथ्वी या फिर मिट्टी पे खींची गई लकीर। और फिर हाँ, अप्रत्याख्यानावरण मान में हड्डी जैसा होता है वो। और अप्रत्याख्यानावरण माया में मेढ़े के जो सींग होते हैं, हाँ, उस पे थोड़े से तिरछे होते हैं। हाँ। और अप्रत्याख्यानावरण लोभ, हाँ, काजल के रंग के समान होता है। हाँ, बराबर, बिल्कुल। अब प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के उदाहरण बताइए। हाँ, श्रेया बताइए। दीदी, जो अप्रत्याख्यान क्रोध होता है वह धूल की रेखा के समान होता है। और जो अप्रत्याख्यान मान संबंध, होता है, हाँ, मान, वो नए काट ये किसको होता है? प्रत्याख्यान किसको होता है? कौन स्वामी होते हैं उनके? हाँ, पंचम गुणस्थान में। हाँ, श्रावक, श्राविका, आरिका, एलक, क्षुल्लक। 6वें गुणस्थान में होता है। 6वें और 5वां, 6वां 7वां तो मुनिराजों का होता है। 5वें गुणस्थान वृत्ति की अपनी बात चल रही ना। इसके स्वामी कौन होते हैं? श्रावक, श्राविका, आरिका, एलक, क्षुल्लक, है ना। ये पंचम गुणस्थान वृत्ति 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं। हाँ, बोलिए। जो प्रत्याख्यान माया होती है, हाँ, गोमूत्र की तरह होती है। और जो प्रत्याख्यान लोभ होता है वह कीचड़ के रंग के समान होता है। हाँ, बराबर, बिल्कुल। अब संजीवलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के उदाहरण बताइए। हाँ, पलक बताइए। इसको अपनी कॉपी में लिखो। इसमें सब अलग अलग लिखे हुए हैं। अपनी डायरी में ये चार्ट बनाकर, है ना, इसमें जैसे चार्ट बना हुआ है ना, आप अपना चार्ट अपनी डायरी में बनाइए इसको, है ना। तो आपको कैसा लर्न करने में आपको बहुत इजी रहेगा। बिल्कुल, हाँ, बताओ बेटा। दीदी, जो संजुलन क्रोध होता है, ये कौन होते हैं संजुलन? इसके स्वामी कौन होते हैं? दीदी, इसके जो मुनिराज 6वें गुणस्थान वृत्ति जो 6वां 7वां। 6वां 7वां। हाँ, कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? दीदी, 3 कषाय चौकड़ी का भाव। गुणस्थान कौन सा? दीदी, 6वां और 7वां।
चलिए बताइए। तो दीदी संजुलन क्रोध का जो उदाहरण है हाँ। कि वो जल की रेखा के समान होता बहुत है। बढ़िया। फिर जो संजुलन मान है हाँ। वो बेल की डंडी के समान होता है। बहुत बढ़िया। फिर जो संजुलन माया है वो चमड़ी गाय के केश या फिर लेखनी के टेढ़ेपन के उसके आधार पे होता थोड़ा है। सा टेढ़ापन होता, खुरपा भी अपन बोल सकते हैं। खुरपा के समान भी होता है। फिर संजुलन लोप का लिया था कि हल्दी के रंग के समान होता है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। तो ऐसे चार्ट बनाओ तो आपको कैसा है, याद रहेगा बिल्कुल। अब इन चारों कषायों का वासना काल कितना होता है? चारों कषायों का वासना काल कितना होता है? हाँ अप्पा बताइए। दीदी जो अनंतानुबंधी है उसका संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव। हाँ। अब जो अप्रत्यगान है ये अनंत की अपेक्षा से कहाँ है? अभव्य की अपेक्षा से। हाँ, क्योंकि अभव्य कभी कषायों का अभाव करेगा ही नहीं, से अनंत काल तक उसकी चलती रहेगी। हाँ आगे। अब दीदी जो अप्रत्यगान है उसका काल बताया 6 माह। हाँ हाँ। और जो प्रत्यगान वर्ण है उसका 15 दिन। हाँ। और संजुलन है उसका अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त है। ये वासना काल किसको कहते हैं? वासना काल किसे कहते हैं? हाँ अणिमा बताइए। उदय का अभाव होते हुए भी कषाय का संस्कार जितने काल तक रहे उसे वासना काल कहते हैं। हाँ बराबर। उदय का भी अभाव है लेकिन संस्कार बने रहते। हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था इसका कि संस्कार कैसे बने रहते हैं, कैसे बने रहते हैं संस्कार का, है ना। कोई उदाहरण दिया था हमने आपको कि जैसे रहते हैं कि पूर्व जन्म का किसी या जैसे घर हम लोग घर जाते तो घर में मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं और यहाँ का खाना वही चीज बनती है। वही चीज बनती है तो यहाँ पे खाना खाते हैं तो फिर हमें मम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट याद आता है। नहीं वो स्वाद नहीं है ना। मतलब वो संस्कार अभी कैसे हैं, जीवित उसके रहते हैं। कषाय का भी है ना, कषाय का भी इसमें लिखा उदय का भाव। अभी कषाय नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को देखते हुए भी इसने 10 साल पहले मुझे ये बात कही थी ना। वो संस्कार कैसे हैं, जीवित रहते हैं बिल्कुल, है ना। उसका नाम है कैसा है, वासना काल। चलिए इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। अपने को इन कषायों का जानने से अपने को क्या क्या लाभ है ना। कषायों को अपन हाँ नोट करोगे तो बता पाओगे, नोट नहीं करोगे तो हम कोई अकलंक नहीं है बिल्कुल। हाँ चलो पलक बताइए। क्योंकि लाभ में ऐसा आया था कि जो कषाय होती है उससे संसार बढ़ता है। बराबर। और जब हम लोग कषाय के बारे में जान लेते हैं हाँ, तो हमारा जो अंतरोन्मुखी जो पुरुषार्थ होता है ना बराबर। वो जागृत हो जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार हमें कषाय से लाभ मिलता है, कषाय को जानने से लाभ मिलता है। हाँ ये कषाय के फिर कैसी कषाय हमको नहीं करनी चाहिए जिससे संसार की वृद्धि होती है, ऐसा विचार करके हमारा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है। अब अपना चर्चा करेंगे, 10वें सूत्र पे चर्चा करेंगे। अब इसमें आयुष कर्म की बात आई है ना। 4 प्रकार के आयु है ना, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। ये आयु कर्म की कैसी है बात करेंगे। नारक त्रयक योन मानुष देवानी, नारक त्रयक योन मानुष देवानी, नारक त्रयक योन मानुष देवानी, नारक त्रयक योन मानुष देवानी। हाँ एक बार फिर से पढ़िए। नारक त्रयक योन मानुष देवानी, एक बार फिर से पढ़िए। नारक त्रयक योन मानुष देवानी। चलो अदिति बताओ, पढ़ो। नारक त्रयक योन मानुष देवानी। नारक त्रयक योन मानुष देवानी। अब यहाँ ये कहते आयुष कर्म के 4 भेद होते हैं, है ना। नारक मतलब नरक गति, है ना। त्रयक तिर्यंच गति, और कैसा है मानुष, मनुष्य, और देवानी देवगति, है ना। मतलब देव आयु की बात कर रहे हैं। अभी अपन इसमें एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, आयु और गति में क्या अंतर पाया जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि देखो राजवार्तिक में तो ऐसा लिखा है कि जीव के परिणामों को ही आयु कहते हैं, क्योंकि जैसे मति
वैसे गति होती है। और ये आयु कर्म को कौन सा उदाहरण दिया है? 8 कर्मों के 8 उदाहरण है ना, तो किसके समान हैं? जैसे ज्ञानावर्णिका तो हमने कर्टन का उदाहरण लिया था। हाँ? आयुष कर्म काम क्या करता है, क्या डिपार्टमेंट? हथकड़ी के समान। अपने गोमट सार में तो काठ का खोड़ा लिखा है, क्योंकि बहुत पहले ज़माने में कैसे हैं ऐसे हथकड़ियाँ और इस प्रकार से नहीं थी ना, तो वो लकड़ी का ऐसा एक राउंड बनाकर लकड़ी फंसाकर फिर उसमें, ताकि कैसा है अपना जो अपराधी है वो भाग नहीं सके, इसलिए काट का। लेकिन अब तो आजकल तो देखने में कुछ आता नहीं, तो अपन इसके लिए कौन सा? हथकड़ी का उदाहरण, जेल की सलाखों के पीछे, है ना, इसका उदाहरण कैसा है आगम में आया है। आयुष रोके रखता है ना, सलाखें क्या काम करती हैं? भागने नहीं देती है ना। उसी प्रकार से आयुष कर्म क्या काम करते हैं? आत्मा को इस देह में रोक के रखता है। जब तक आयुष कर्म शेष है तब तक रहेगा, जब आयुष कर्म समाप्त हो जाएगा तो ट्रांसफर, हाँ, फिर अन्य गतियों में कैसा है गमन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार देखो, आयुष कर्म जो है ना ये अघातीय कर्म है, और ये अघातीय कर्म के मतलब ये अपने सुख के घात में निमित्त नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। आयुष कर्म सुख के घात में, क्योंकि आयुष कर्म भी शेष है ना, किसको? अनंत परमेष्टि को, राजी है ना। अनंत परमेष्टि को आयुष कर्म शेष है, लेकिन अनंत सुख के भोगी है ना, अनंत सुख के भोगी, सिद्ध अव्यवाद सुख के, है ना। इनको मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है, वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवादत्व सुख प्रकट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि देखो आयुष कर्म चाहे शेष रहे, ये हमारे सुख के घात में निमित्त नहीं हो सकता है, अनंत सुख उसमें कैसा है प्रकट होता है। तो नरकायु, तीरेंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अब इसमें आहार कौन कौन से होते हैं? नारकी कौन सा आहार लेते हैं? 33 सागर की आयु। हाँ हाँ, नारकी का आहार कौन सा होता है? कर्मा आहार, है ना, कर्म आहार। तीरेंच और मनुष्य कौन सा आहार लेते हैं? कवला आहार, कोल कोल कैसा है खाते हैं। और देवायु, देव कौन सा आहार लेते हैं? मानसिक आहार लेते हैं देव, है ना। तो ये 4 आयु कर्म के भेद बताए हैं, और ये इसी कारण कैसा होता है, देव से मनुष्य, मनुष्य से तीरें, तीरें से नारक, इस प्रकार परिभ्रमण करता रहता है। संसरण इति संसारः ना, अपने स्वभाव से खिसक कर, अपने आत्म स्वभाव से खिसक कर पंच परावर्तन कैसा है करता है। 84 लाख योनि और 4 गतियों में कैसा होता है, ये परिभ्रमण जीव करता रहता है। जीव मतलब मैं, है ना। जब जीव की बात है ना, हमने कहा अंकिकता, तो तुमको क्या भाव भाषण होगा? मैं, मेरा नाम लिया, है ना। ऐसा जीव, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ। ये याद कर लेना आप इसको, है ना, बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ एक अपने स्वभाव से खिसक कर पंच परावर्तन मतलब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, उसका नाम कैसा है? संसार है। दूसरा संसार बेटा किसे कहते हैं? राग द्वेष का दूसरा नाम संसार है, क्योंकि संसार में राग द्वेष के अलावा होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। अब आयुष कर्म के 4 भेदे, नरकायु, तिरेंच, मनुष्य और देवायु। किसके कारण मिलती है नरकायु? बहुआरम ना, हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम हो तो समझो बुकिंग कहाँ की हो रही है? नरक की बुकिंग हो रही है। एडवांस कहाँ का दिया जा रहा है? टिकट पहले बुक करवा लेते हैं ना, कहीं भी जाना, इंदौर जाना हो तो टिकट कैसा है पहले बुक करवा लेना पड़ता है ना। उसी प्रकार से बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के परिणाम है, मतलब हम नरक आयु का टिकट बुक कर रहे हैं, हमें नरक आयु की प्राप्ति होगी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ और नरक कहाँ है? जो चित्रा पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी को क्या बोलते हैं? चित्रा पृथ्वी बोलते हैं। यहाँ इससे नीचे है ना 7 नरक है। चित्रा पृथ्वी के नीचे कैसे हैं कि 7 नरक कैसे हैं पाए जाते हैं। अब नरक आयु किसे कहते हैं? जिसके उदय में जीव नार के शरीर में रुका रहे, वही
जेलर है ना, सलाखों के पीछे रुका रहे है ना, कम से कम किस्सा 10,000, अधिक से अधिक 33 सागर, 33 सागर बेटा है ना। देखो सुख भोगने का काल भी 33 सागर, देवगति में सर्वार्थ सिद्धि की आयु कितनी होती है? 33 सागर। तो सुख भोगने का काल भी 33 सागर और नरक में दुख भोगने का काल भी 33 सागर तक होता है। तो जिसके उदय में कैसा है, और संस्थान कैसा होता है? हुंडक संस्थान। नारकियों का संस्थान कैसा होता है? हुंडक मतलब डरावना है ना, नरकायु में डरावना, ये मतलब उनकी जो शरीर का आकार प्रकार कैसा है? बहुत डरावना और दुर्गंधमय होता है ना। तो जिसके उदय में जीव नारकी शरीर में रुका रहता है, वो वैकृक शरीर होता है और उसमें रुका रहता है, उसको नरकायु कहते हैं। देखो गति, मनुष्य गति और मनुष्य आयु दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? गतियाँ भी 4 होती है और आयु भी कितनी होती है? 4 होती है। तो मनुष्य आयु और मनुष्य गति दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? गति में शरीर, गति में मनुष्य गति हो जाती है और फिर मनुष्य। हाँ देखो, हाँ एक अंतर तो ये क्या है कि गति वो गति नाम कर्म की प्रकृति है, गति नाम कर्म की प्रकृति, और आयु वो आयुष कर्म की प्रकृति। एक अंतर तो ये हो गया है। और गति, गति मतलब गमन के अर्थ में है ना, पर्याय के अर्थ में होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय होती। और आयु में क्या होता है बेटा? वो रोके रखता है। आयु में क्या होता है? वो उसमें रोके रखता है ना, कि जितने समय तक आपकी आयुष कर्म है तब तक वो आत्मा कैसा है? उसमें रुका रहता है। बिल्कुल। और भी देखेंगे तो अपने को बहुत सारे अंतर इसमें दिखाई देंगे। बिल्कुल। देखो गति, जैसे जेल में ना गमन करने गए वो गति, सलाखों के पीछे हो गए वो आयु। समझ में आया है ना? उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे ना, तो हमको जेल जाना है तो गमन करके गए वहाँ पर, वो तो गति, और आयु सलाखों के पीछे हो गए है ना, अब आपको रोक लिया है वहाँ पर। तो इस प्रकार गति और आयु में अंतर पाया जाता है। समानता ये है कि दोनों के ही 4 भेद है और नाम भी उनके कैसे हैं? समान ही होते हैं। और एक ये मनुष्य है ना, जैसे अपने मनुष्य गति बाकी सब में लगे ना, नरक गति, नरक आयु, तिरेंच गति, तिरेंच आयु है ना, मनुष्य अपना देव गति और देव आयु है ना, तो सब में लगा लेना। तो इस प्रकार से जिसके उदय में जीव नारकी और शरीर, और भी आप इसको देखोगे ना तो आपको और भी अंतर आपके ख्याल में आ जाएगा। बिल्कुल। अब तिरेंच आयु किसे कहते हैं? जिसके उदय में जीव तिरेंच शरीर में रुका रहे, आड़ा शरीर। तिरेंच मतलब कैसा है? आड़ा शरीर। और किस कारण से मिलती है तिरेंच पर्याय? हाँ, माया तिरक यौनस्य है ना। और ये कहाँ तक? पंचम गुण स्थान तक भी पहुँच जाते हैं। ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं? हाँ, तिरेंच जीव पंचम गुण स्थान तक, हाथी, सिंह अपने यहाँ तो उदाहरण है उनके। बिल्कुल। तो जिसके उदय में जीव तिरेंच शरीर में रुका हुआ तिरेंच है, और मायाचारी के परिणाम से ये तिरेंच गति और आड़ा शरीर मिलता है। लेकिन देखो समोषण में जा सकते हैं, नारकी समोषण में नहीं जाते। 3 गति के जीव बेटा समोषण में जाते हैं, देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते तिरेंच, लेकिन नारकी समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और दुख देख लो, तिरेंच गति के दुख, ये सब पेड़ पौधों को, कबूतरों को, मक्खियों को, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जो कपड़े सुखाने के जो क्लिप्स होते हैं है ना, ठंडी के दिनों में उसके अंदर जाके बैठ जाती हैं। एक बार मैंने ऐसा करने लगी और मैंने कहा अरे इसके मक्खी बैठी है। फिर अब देख लिया कि सर्दी के समय है ना, क्लिप को ऐसा झाड़ के फिर उसमें लगाते हैं कपड़ों में। तो देखो कितने दुख, उस तिरेंच गति के दुख देख लो। और किसी ने नहीं ध्यान दिया तो चिमटा ऐसा करा और ऐसा करा था, देह परिवर्तन। 4 इंद्रिय जीव है, मक्खी 4 इंद्रिय, अपने से 1 इंद्रिय कम है मात्र उसको, ऐसे 4 इंद्रिय जीव है। बिल्कुल ना। तो देह में टिकने में आयुष कर्म निमित्त होता है। बिल्कुल है ना। और अपने को फ़ायदा क्या हुआ? अरे मर जाएंगे, मरण हो जाएगा है ना। कितना सबसे ज़्यादा डर किसका लगता है? अनुज्ञा
मरण का डर लगता है, मृत्यु नहीं हो जाए, हमारी नहीं हो जाए। देह मरे पर अजर अमर हूँ आत्मा स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अपने तो देह जाए तो मग इन धर्म रहना चाहिए। देह चली जाए लेकिन अपना धर्म कैसा है जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल। और कैसा है भजन आता ना, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े के घर को तू क्या सवारे। श्रृंगार करते ना अपन, भाड़े ये किराए का घर है, भाड़े के घर को तू क्या सवारे, एक दिन उसका मालिक निकाले। कौन मालिक है? आयुष कर्म है ना। एक दिन उसका मालिक निकाल, उसका किराया ही भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुफ्त में कोई रहने देता है? किराएदार का रहते हैं तो मुफ्त में कोई रहता है? भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ कौन सा परिणाम रूपी भाड़ा, हाँ, जैसे भाड़ा अपने को देना पड़ेगा और एक न एक दिन खाली करके जाना। किराए का घर है ये, बिल्कुल है ना। लौकिक में तो बहुत होशियार रहते, किराए का घर रहते ना तो उसको ज़्यादा पेंट वगैरह ये नहीं कराते, भाड़े का घर है ना। कितने होशियार रहते हैं, भाड़े का घर है बिल्कुल। और यहाँ पर ये भाड़े का घर है ना। इसमें अपने उपयोग रूपी पूंजी नहीं लगाना, बिल्कुल। साज श्रृंगार इसमें उसमें है ना, बिल्कुल। राष्ट्रपति मुर्मू याद रख लेना है ना, न फीचर्स मिले उसके न कुछ मिले, बिल्कुल। लेकिन बताओ, हाँ, तो गुणों से महान होता है ना इंसान, गुणों से महान होता है ना, रूप रंग से महान होता नहीं है, बिल्कुल। चलिए अब मनुष्य आयु, जिसके उदय में जीव मनुष्य के शरीर में रुका रहता है, जैसे हमारी मनुष्य आयु है। हमारी कैसी है? मनुष्य आयु है। हम मनुष्य शरीर में रुके हुए रहते हैं। किन परिणामों से मिलती? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मानुष पर्याय है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मानुष पर्याय मिलती है, बिल्कुल। देखो ये जो आयुष कर्म के 9 कर्म कौन कौन से होते हैं, है ना। आयुष कर्म के 9 कर्म जिसमें अपनी ये पर्याय टिकी रहती ना, है ना। ये मनुष्य पर्याय में अपन टिके रहते हैं ना। देखो नरक में तो अनिष्ट भोजन, दुर्गंधमय मिट्टी, खाने को मिले तो क्या मिले? दुर्गंधमय मिट्टी नरक में, बिल्कुल। और तिरेंच आयु के 9 कर्म, घास फूस पत्ती खली पानी, है ना। और मनुष्य पर्याय के 9 कर्म कौन से होते हैं? शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं ना, वो मनुष्य पर्याय के कैसे हैं? 9 कर्म होते हैं। और देव पर्याय का 9 कर्म मानसिक आहार। तो ये सब कैसे हैं? मानसिक आहार, 9 कर्म वर्गणाएँ, है ना, ये सब उनके कैसे हैं? आहार होते हैं। उनसे ये मनुष्य पर्याय, ये जो पर्याय जो होती ना वो कैसी है? टिकती है, बिल्कुल। अब यहाँ कहते देवायु। देवायु जिसके उदय में देव शरीर में रुका रहे उसे कैसा है? देव आयु कहते हैं, है ना। किन परिणामों से मिलती है? सम्यक वच्च और अकाम निर्जरा। सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक तो सहित देह का परिवर्तन हो तो नियम से देवगति में ही जाता है। और अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, अकाम निर्जरा करता है उसे देवगति की प्राप्ति होती है, बिल्कुल। अब आयुष कर्म किसे कहते हैं? 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है ना। 10 प्राण कौन कौन से हैं? नहीं, आपने सही बोला है, आपने गलत नहीं बोला है, बिल्कुल, है ना। मुझे इसलिए हंसी आ गई कि आपको संख्या याद है ना। तो 5 3 1 1 बस, है ना। तो 5 इंद्रियां और श्वासोश्वास, है ना। तो 10 प्राणों में आयु कैसी मुख्य है? इसके सद्भाव में जीवन और इसके अभाव में कैसा है? मरण हो जाता है। लेकिन मैं तो निश्चय से, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीने वाला हूँ। ये तो व्यवहार से कहा है कि 10 प्राणों से जीता है, बिल्कुल ना। भाव धारण करने का मुख्य कारण क्या है? भाव धारण करने का मुख्य कारण आयुष कर्म है। अगर यहाँ से नहीं उठोगे ना
तो उठावने होंगे तुम्हारे। अगर यहाँ से नहीं उठे तो, है ना, ऊपर नहीं गए तो, ऊर्ध्वगमन नहीं किया तो, है ना, सिद्ध शिला में नहीं जाके बैठे तो फिर हर भाव में उठावने होंगे तुम्हारे। हर भाव में उठा दिए जाएंगे बिल्कुल। और कितना, है ना, घर से निकाल देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, है ना, 4 लोग उठा लेते हैं और जाके जला देते हैं बिल्कुल। आज एक वीडियो में देख रही थी, उसमें ये आया था, बोले मैं कल्पना कर रही थी कि मेरी मृत्यु होगी तो फिर मुझे ऐसे चादर में लपेट दिया जाएगा और फिर कैसा है, ऐसा सब ले जाएंगे, है ना, फिर मुझे वहाँ पर जला दिया जाएगा। और फिर बोले मेरी नींद खुल गई। उसने लेडी का ऐसा आया था। तो इस प्रकार से अपन भी विचार करो बेटा, ये वैराग्य ना, अपन भी ऐसा विचार करें ना कि देखो अपने को भी एक दिन ऐसे ले जाएंगे, किसी के अर्थी निकलती ना, तो विचार करना कि हमें भी एक दिन ऐसा ही जाना है, एक न एक दिन। घर से सीधे निकल जाओ वरना टेढ़े निकाल। हाँ, खड़े खड़े निकल जाओ मुनिराज जैसे, घर छोड़ दो, वरना नहीं तो मतलब निकाले जाओगे। नहीं निकलोगे तो निकाले जाओगे बिल्कुल। रहने कोई नहीं देगा बेटा, है ना, रहने कोई नहीं देगा, निकाले जाओगे बिल्कुल। तो भाव धारण करने का मुख्य कारण कैसा है? भाव आयुष कर्म है बिल्कुल, है ना। देखो कर्मों के नाश होने का क्रम क्या है, एक मैंने प्रश्न डाला है, कुछ मौलिक प्रश्न भी मैं लिखती हूँ इसमें और तुमको बताती हूँ। तो कर्मों के नाश होने का क्रम क्या है? भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। और फिर कैसे? द्रव्य कर्म भाव कर्म, ना, फिर द्रव्य कर्म के नाश होने पर ना फिर कैसा होता है? ये 9 कर्म भी और ये सब भाव कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। भाव कर्म मतलब जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम, है ना, तो वो तो जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है बिल्कुल। और फिर जब द्रव्य कर्म नष्ट होते हैं तब कैसे होते हैं? फिर भाव कर्म 9 कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। 8 कर्म है ना, ज्ञान वर्णादिक आदि 8 कर्म। नहीं बेटा, जब द्रव्य कर्म नष्ट होते हैं ना, 8 कर्म नष्ट होते हैं ना, कौन से? 14वें गुण स्थान में, है ना। अघातिया भी नष्ट हो जाते हैं ना बेटा, अघातिया नष्ट हो जाते हैं ना। बस ये कर्मों के द्रव्य कर्म नष्ट होने पर कैसा है? 9 कर्म और भाव कर्म, 9 कर्म तो शरीर और भाव कर्म भी कैसा होता है? नष्ट हो जाते हैं। अब चारों आयु में कौन सी आयु अशुभ है ना, कौन सी आयु शुभ है? हाँ, चारों आयु में कौन सी आयु को शुभ कहा है? और दूसरा, हाँ, 3 आयु तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु को शुभ कहा है और नरक आयु को कैसा है? अशुभ कहा है। क्यों? अपने लॉजिक से बताओ। हाँ, नारकी को भी सम्यक दर्शन होता में नहीं जा सकता है। और क्या कारण है? 3 आयु में जीव रहना चाहता है। चीटी भी होगी ना, उसको प्राप्त पर्याय में तन्मय, वो उस पर्याय में रहना चाहती है, लेकिन नरक में रहना नहीं चाहता है बिल्कुल, है ना। इसलिए कैसा है ना, वो तिर्यंच आयु में तो कैसा है? जीव रहना चाहता है बिल्कुल ना, परंतु तिर्यंच आयु में सम्यक दर्शन का निमित्त मिलना संभव है, इसलिए तिर्यंच आयु को भी शुभ कहा है। और तिर्यंच समोषण में भी जाते हैं ना, इसलिए उसको कैसा है? शुभ कहा है। लेकिन नारकी समोषण में नहीं जाते और उस पर्याय में वो रहना नहीं चाहता। 3 पर्याय में तो बेटा रहना चाहता है ना। एक सेठ जी थे, अवधि ज्ञानी ने किसी को मरकर, तुम हलवाई की दुकान थी, तुम मरकर ही तुम्हारे घर की नाली में कीड़ा बनोगे, है ना, विष्ठा का। तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बोल दिया कि मैं कीड़ा बनूंगा ना तो तुम मेरा नष्ट कर देना मेरे को, लेकिन मारने आए ना फिर छुप जाए, मारने आए और फिर नाली में छुप जाए वो बिल्कुल, है ना। मतलब उस पर्याय में वो रहना चाहता है। तिर्यंच पर्याय को शुभ क्यों कहा है? एक तो उसमें रहना चाहता है और तिर्यंच कैसे? समोषण में जाकर और 5म गुण स्थान तक प्राप्त हो सकते हैं तिर्यंच। नारकी नहीं, नारकी 4थे गुण स्थान तक होते हैं और नारकी वहाँ से निकलना चाहते हैं, है ना। कितने नरक गति के दुख तो अपन ने इसमें देखे हैं, छड़ाला में पहली नाल में आए हैं।
इसलिए नरक आयु को कैसा है, अशुभ कहा है, बिल्कुल, है ना। तो और देखो, इससे आयुष कर्म क्या अपने को लाभ क्या हुआ, इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को लाभ क्या हुआ कि कैसा है, अगर हम इन आयुओं से बचना चाहते हैं तो कैसे अन्याय, अनीति, अभक्ष के त्यागी होएंगे, बिल्कुल, दुष्प्रवृत्तियां सब समाप्त हो जाती है ना। और कैसे हैं, समता भाव आते हैं, ये देह टिके या ना टिके, लाखों वर्षों तक जीवूं या आ जावे, बिल्कुल, इस प्रकार से समता भाव अपने को आते हैं, बिल्कुल। और ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, है ना, किसी से भी, है ना, बच जाते हैं। और किसी को मारूं और किसी को बचाऊं, ये परिणाम भी, वो मुझे मार देगा, उन्होंने हमको धमकी दी है कि हम आपको जान से मार देंगे। यहाँ ये कहते हैं कि जब तक मेरा आयुष कर्म शेष है कोई मुझे मार सकता नहीं है, बिल्कुल। इस प्रकार से हम निर्भय निशंक प्रवृत्ति अपनी होती है। तो ये अपने को कैसा है, इस प्रकरण को जानने से अपने को लाभ हुआ, बिल्कुल। अब अपनी कैसे जो नाम कर्म की, हाँ, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियाँ हैं, भेद विवक्षा से 93 और अभेद विवक्षा से 42 हैं, 42 प्रकृतियाँ है, बिल्कुल ना। भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा आप लोग समझ गए ना। चलिए, गति जाति, गति जाति, शरीरांगोपांग, शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन, संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध, वर्णानुपूर्व्या, 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 गुरु लघुपघात, गुरु लघुपघात, संधि विच्छेद करेंगे तो उपघात हो जाएगा उसका, है ना। परघाता, परघाता, तपोद्योत्याश्वास, धोतो है बेटा, है ना, त में ओ की मात्रा है ना। परघाता, तपोधोतोश्वास, विहायोगत्यः, विहायोगत्यः, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर, त्रसुभग सुस्वर, तसुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म पर्याप्तिर, ये कंटिन्यू में पढ़ेंगे, सूक्ष्म पर्याप्तिर स्थिरादे, स्थिरादे, सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे, यशस् कीर्ति, सेतराणी, तीर्थंकरत्वम, तीर्थंकरत्वच, तीर्थंकरत्वच। चलिए फिर से पढ़िए कंटिन्यू में। देखो बेटा, है ना, वैसे तो सूत्र को कंटिन्यू में ही पढ़ना चाहिए, चूँकि अपन पढ़ना सीख रहे हैं इसलिए अपन कैसे तोड़ तोड़ के इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए कंटिन्यू में पढ़िए। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोधोतो, धीरे धीरे धीरे, प्रत्येक शरीर, त्रसुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे, यशस् कीर्ति, सेतराणी, तीर्थंकरत्वच। फिर से एक बार पढ़िए। आवाज़ कम नहीं करना है, स्पीड कम करना है ना। आवाज़ आपकी उतनी है। फिर से एक बार पढ़िए और शांति से धीरे धीरे पढ़ो बेटा, जल्दी नहीं,
जल्दी नहीं, चलो फिर से पढ़। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु पाठ प्रधाता तपोश्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यश कीर्ति सेतारणी। देखो इसमें जो आया है ना, परघाता तपो द्योत्योच्चादा है, द्योत्योच्छ्वास है ना, द्योत्योच्छ्वास है ना, ऐसा उसको पढ़ना बिल्कुल। चलो पढ़ो। हाँ, अदिति पढ़ी है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात पर घाता तपोद्योत्योच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देय यश कीर्ति सेतराणी। दो बिंदी है ना बेटा, यशश कीर्ति सेतराणी तीर्थंकरत्व च। इसमें कीर्ति में दो बिंदी तो नहीं है, आप में है? कीर्ति में भी दो बिंदी है, कीर्ति में दो बिंदी नहीं है, यशश में है दो बिंदी, कीर्ति में तो नहीं है बिल्कुल, है ना। चलिए अब इसका अर्थ एक जन और पढ़ लो बेटा, है ना। चलो पढ़ो। और स्वस्तिका तुम भी ट्राई करना बेटा, है ना। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात परघाता तपो द्योतोच्छ्वास विहायोगतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर सूक्ष्म सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशश कीर्ति सेत्राणी तीर्थंकरत्व च। पढ़ो चलो। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंध संघात बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुघात ये इकट्ठा पढ़ लेना। गुरु लघुघात परघाता तपो धोतो स्वाद। हाँ देखो ऐसा पढ़ना है इसको, है ना। परघाता तपो, फिर ध्योत्योच्चादा है ना, ध्योतो फिर श्वास, फिर ऐसा ले। हाँ विहायो गत्याः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशश कीर्ति। नहीं देव नहीं है बेटा, स्थिरादेय यश कीर्ति यश विसर्ग ना, यश कीर्ति सेत्राणी। हाँ। तीर्थंकर देखो तीर्थ हो या तीर्थकरत्व है ना, तीर्थकरत्व च है ना, या तो फिर ऐसा पढ़ो तीर्थंकरत्व है ना, तीर्थंकरत्व न च। बिल्कुल आगे ना पढ़ते हैं, है ना। नदी में उतरोगे नहीं तो फिर तैरना कैसे सीखोगे? नहीं, मेरे को तैरना तो सीखना है लेकिन नदी से डर लगता है तो कभी नहीं सीख पाओगे, है ना। तो ऐसे करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। चलिए अर्थ देखते हैं अपन। नाम कर्म के जो भेद है ना, सबसे पहले तो गति 4 है ना, जाति 5, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, सब उसके बाद में अपन भेद देखेंगे। शरीर है ना, शरीरा है ना, तो आ की जगह क्या होगा? आंगोपांग। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर आंगोपांग। फिर निर्माण, फिर बंधन, फिर संघात, फिर संस्थान है ना, आकार प्रकार, फिर सहनन 6 प्रकार के, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, वर्ण। फिर देखो यहाँ पर कैसे संधि विच्छेद होगा? वर्णानु, फिर आनुपूर्वीय, आनुपूर्वीय नाम है ना, वर्णा आ गया ना तो फिर क्या लगे? आनुपूर्व्य। फिर
अगुरु, या में अ की मात्रा है ना, तो फिर अगुरु। फिर लघु, ऊ की मात्रा है ना, तो आगे क्या हो जाएगा, उपघात। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उपघात हो जाएगा। फिर परघाता है ना, तो परघात और त में आ की मात्रा तो आतप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आतप हो जाएगा। और फिर इसमें आ की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा, उद्योत है ना, उद्योत। और फिर त में ओ की मात्रा है ना, तो ओ से क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, मतलब श्वासोश्वास है ना, उच्छ्वास। फिर व्याहयो गत्य, मतलब व्याहयो गति नाम कर्म का उदय है। फिर प्रत्येक शरीर, फिर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर ना, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा बेटा। स्थिर तो स्थिर रा है ना, तो क्या हो जाएगा, आदि, आदि हो जाएगा। यशस कीर्ति, सेतराणी, सेतराणी मतलब इसका उल्टा कर लो, यशस कीर्ति का अपयश कीर्ति कर दो है ना, और कैसे सुभग का दुभग कर लो है ना, सुस्वर का दुस्वर का, सेतराणी उल्टा। और अंतिम क्या किया है, तीर्थंकरत्व च है ना, अर्थात तीर्थंकर। ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियों की चर्चा इसमें आई है। बिल्कुल नाम ये अपन ने कैसे हैं सब देख लिए हैं, इसलिए अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे। एकमात्र कैसा है, ये जो सेतराणी है ना, मतलब प्रतिपक्षी, मतलब उल्टा है ना, उसका कैसा है अर्थ ये होता है। अब आगे कहते हैं कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं। अब सबसे पहले गति नाम कर्म है ना, अभेद विवक्षा से गति 1 और भेद विवक्षा से 4 होगी। बिल्कुल ना। तो गति नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से जीव एक भव से दूसरे भव में गमन करे है ना। गति मतलब गमन के अर्थ में। बिल्कुल तीरें से मनुष्य, अब अपन यहाँ से जाएंगे तो देवगति में गमन करेंगे। तो दीदी किसने कहा पक्का है कि देवगति में जाएंगे? अरे अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जो दिन रात पाप कर रहे हैं वो जाएंगे क्या? अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और लिखा है उसमें सम्यक दृष्टि और अकाम निर्द्रा बाल तपंसी देवस्य है ना। तो इस प्रकार से जिसके उदय में जीव एक भव से दूसरे भव से गमन करें वह गति नाम करें। देखो ये एक बात और नोट कर लो आप, इसमें नाम कर्म की 93 गति का उदय 4 रूप में कार्य करता है। नोट कर लो बेटा है ना। जो नाम कर्म की जो 93 प्रकृति है ना वो 4 रूप में उदय में आती है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां 4 रूप में उदय में आती हैं। पहली जीव विपाकी, आप गुमट सार में पढ़ चुके होंगे है ना। जीव विपाकी प्रकृति, जिन प्रकृतियों का उदय सीधा जीव के परिणामों में होता है, जिन प्रकृतियों का उदय सीधा जीव के परिणामों में होता है, जैसे परिणाम हुए बेटा बहु आरंभ बहु परिग्रह है ना। तो ये किसी जीव ने ही परिणाम किए ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? जीव विपाकी प्रकृति कहेंगे। बिल्कुल है ना। अब दूसरा कौन सी है? पुद्गल विपाकी। ये 78 है, संख्या लिख लो। जीव विपाकी प्रकृतियां 78। अब दूसरी पुद्गल विपाकी प्रकृति, ये 62 होती है। जिन प्रकृतियों का उदय पुद्गल के साथ होता है। अनुज्ञा आपकी कॉपी कहाँ है? हाँ बिल्कुल, सब लोग कॉपी, अपनी कॉपी, पेन और नोटबुक, ये 3 तो अपने स्टूडेंट के हथियार हैं। इसके बिना तो गमन ही नहीं करना, बिल्कुल चलना ही नहीं। मेरे को तो आदत है, मेरे जहाँ भी जाती हूँ मेरे पर्स में एक पेन, एक डायरी छोटी सी, ये अपने हथियार हैं। कुछ भी अपने को अचानक कुछ नोट करना हो, कुछ करना हो, अच्छी बात कहीं लिखी हो, कहीं नोट करना हो, कैसे अपन तुरंत कैसे हैं नोट कर ले, इसलिए ये तो अपने कैसे हथियार होना चाहिए। तो पुद्गल, जिन प्रकृतियों का उदय
का सीधा संबंध पुद्गल के साथ होता है, जैसे सुस्वर, दूस्वर, कोई का स्वर अच्छा रहता है, कोई का स्वर कैसा है अच्छा नहीं रहता है ना। अब वो सब नामकर्म की प्रकृतियों में सब लगा लेना बेटा, है ना। अब क्षेत्र विपाकी प्रकृति तीसरी, जिन प्रकृतियों का उदय का संबंध विग्रह गति में आता है, मतलब उसी क्षेत्र में ही आएगा, है ना। हाँ, विग्रह गति में आता है, जैसे आनुपूर्वी नाम कर्म, जैसे अनुपर नरगत्यानुपूर्वी, है ना, देवगत्यानुपूर्वी, इसका उदय कैसा होता है, सीधा उस क्षेत्र में ही आता है और कहीं नहीं आएगा। जैसे स्योंफल अपने यहाँ उदय उत्पन्न हो सकते हैं, कश्मीर में ही होते हैं, वो क्षेत्र विशेष में ही कैसा है उसका उदय आता है, अपने यहाँ नहीं होंगे कभी, है ना। तो वहीं पर जैसे गेहूं और कपास एमपी में ही होता है, यहाँ यूपी में नहीं होता है, यहाँ पर सरसों और ये होते हैं बिल्कुल। तो ऐसे वो क्षेत्र विशेष से जिन प्रकृतियों का उदय वो क्षेत्र विशेष में ही आता है, उसको कैसे क्षेत्र विपाकी प्रकृति, जैसे आनुपूर्वी नाम कर्म, इसका उदय कैसे क्षेत्र विपाकी प्रकृति है। इसका जैसे हुंडक संस्थान है ना, वो कहाँ आएगा उसका उदय, नरक क्षेत्र में ही आएगा और कहीं आ सकता नहीं है बिल्कुल। अब भाव विपाकी प्रकृति, हाँ बेटा इसकी संख्या नहीं है, अभी मैंने नहीं लिखी बेटा, है ना। क्षेत्र विपाकी ये सॉरी भाव विपाकी प्रकृति ना, जैसे मनुष्य भाव है ना, जीव पुद्गल का, है ना, भाव विपाकी, मतलब जैसे हमको उसका उदय कैसा है, अभी जिस भाव में जो जाएगा ना उसी में कैसा वैसा है। जैसे अभी हमने मनुष्य भाव तो हमारा खड़ा शरीर रहेगा, तिरेंच में जाएंगे तो उस भाव में, तिरेंच भाव में जाएंगे ना तो आड़ा शरीर रहेगा बिल्कुल ना। हम हाथ से खाएंगे, वो मुंह से खाएंगे, तो उसका उदय वहीं पर आएगा, वो कैसे उसी भाव में उसका उदय आएगा, वो तिरेंच भाव में ही उसका उदय आएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे ही ये चार प्रकृतियां हैं। अब अपना पहला है ना गति नाम कर्म, जिसके उदय में जीव एक भाव से दूसरे भाव में गमन करे हैं वह गति नाम कर्म है। ये चार प्रकार की होती है। हाँ बोलो। हाँ भाव विपाकी है ना, मतलब जीव और पुद्गल के असमान जाति पर्यायों का साथ होना। जीव और पुद्गल और जीव दोनों की मिली जुली एक अवस्था का नाम कैसा है, देशना, है ना। ये पुद्गल अकेले पुद्गल का नाम है ना, अकेले पुद्गल का नाम हो ना तो जब मृत व्यक्ति होता माटी, क्या कह देते हैं, माटी, आत्मा निकल गया था। अगर अकेले पुद्गल का नाम देशना होता है ना तो क्या कहते हैं, और अकेले आत्मा का नाम होता है ना तो कैसे, सिद्धालय में तो अकेले आत्मा ही रहता है बिल्कुल, उसका नाम देशना नहीं है वहाँ पर सिद्धालय में, है ना। दोनों की मिली जुली अवस्था का एक नाम कैसा है रहता है। तो जीव और पुद्गल के असमान जाति पर्यायों का के साथ होता है भव विपाकी में, है ना। चार आयु ये सब भव विपाकी प्रकृतियां हैं। आगे नाम चार प्रकार का होता है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति बिल्कुल, है ना। अब कहाँ जाना है हमको यहाँ से, तो कौन नक्की करता है, अपने परिणाम, है ना। कोई नक्की नहीं करता है, कोई ज्योतिष शास्त्र तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अपने को बता दे कि तुम इस गति में जाओगे। हमारे परिणाम ही हमारे कैसे हैं, ज्योतिष हैं, वो बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है बिल्कुल, है ना। तो अपने को जहाँ जाना हो वैसा नक्की कर लो वैसे परिणाम करो बिल्कुल, है ना। अब नरक गति नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से आत्मा को नरक गति की प्राप्ति होती है, नरक गति नाम कर्म कहते हैं बिल्कुल। बहुआरंभ बहुपरिग्रह से मिलती है और, है ना। और क्या करते हैं, नारकी और मनुष्य में क्या अंतर है, एक उदाहरण मैंने बताया था ना आपको, उदाहरण क्या, सूत्र के अनुसार ही बताया। नारकी और मनुष्य में क्या अंतर पाया जाता है, नारकी जो है
हाँ जीवानाम वो मनुष्य का था। हाँ और दीरिता दुखा। हाँ, परस्पर दिरे दुखाश्च, परस्पर में एक दूसरे को दुख देना, वो नारकी। और मनुष्य परस्परो ग्रहो जीवानाम, परस्पर में आपस में एक दूसरे को सहयोग सहायता और उपकार करते। ये मनुष्य और नारकियों में अंतर पाया जाता है बिल्कुल ना। तो जिसके उदय में आत्मा को नरक गति प्राप्त होती है, वो नरक गति नाम कर्म का उदय होता है बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, नरकों में जाना हो तो ऐसे परिणाम नहीं। नरक में जानते हो अपनी शरीर का मांस निकाल के अपने को ही खिलाते हैं। तो बोले वहाँ तो वैकृक शरीर होता, मांस वांस तो होता नहीं है। बना लेते हैं सब, है ना। वैकृक शरीर होता, छोटा बड़ा पृथक अपृथक सब प्रकार का शरीर बना लेते। तिरेंज नाम कर्म का उदय, आड़ा शरीर, है ना। जिसके उदय में आत्मा तिरेंज गति को प्राप्त होता है, माया तिरक योनस्य, मायाचारी के परिणाम से, हाँ, अनुज्ञा। तो जिसके उदय में अपने को, है ना, इसमें झूठेपन का दोष लगता है। जिनवाणी के सामने इस प्रकार का परिणाम होना तो अपने को झूठेपन का कैसा है, दोष लगता है बिल्कुल। तो बहुत अपने को सावधानी रखनी चाहिए। जिसके उदय में आत्मा तिरेंज, हाँ, मनुष्य गति, हाँ, जिसके उदय में आत्मा तिरेंज गति में प्राप्त होता है उसे तिरेंज नाम कर्म का, तिरेंज नाम कर्म कहते हैं। दुख बताते हैं, है ना। 24 घंटे इनको कुछ काम ही नहीं है। मैं नीलम के बारे में कितनी बार सोचती हूँ, बेचारी का क्या जीवन है, जो सुबह 5 बजे से उठती है, घर पे भोजन बना कर आती है ना। 2 बच्चे हैं, ये आके यहाँ काम करती है दिन भर, यहाँ के से जाके फिर भोजन बनाती है रात को। बोले 11 बज जाती है, बर्तन साफ़ करके फिर पता। मैंने कहा क्या जीवन है इन लोग का, है ना। इनको है बेटा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो धर्म पड़े। देखो यही अपने को दुख कैसे हैं देखने को मिलते हैं बिल्कुल। तो भी बेचारी प्रसन्न रहती है, हमेशा खुश रहती है बिल्कुल। तो दुख बता रहे हैं ना, तो 24 घंटे और तिरेंज गति 24 घंटे भक्षण। छिपकली को देखो, भक्षण के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं उनको। दूसरा कोई काम है बेटा, हाँ? कि भोजन बनाना है, कि पढ़ाई करना जाना है, कि स्कूल जाना है, कोई काम नहीं है। भक्षण, खाना बस बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अब मनुष्य गति नाम के सब यही दुख देख लो बेटा इनके, है ना। जिसके उदय में आत्मा मनुष्य गति को प्राप्त हो उसे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय कहते हैं बिल्कुल, है ना। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की सरलता से मनुष्य गति प्राप्त, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और स्वभाव मार्दम, स्वभाव की सरलता से मनुष्य गति प्राप्त हुई है। जिसके उदय में आत्मा मनुष्य गति को प्राप्त होता है उसे मनुष्य नाम कर्म कहते हैं। मात्र मोक्ष इसी गति से जाया जाता है। स्वस्ति का 3 गति में नो चांस, देव जा सकते नहीं हैं, नार की जा सकते नहीं, तेरे जा, एकमात्र मोक्ष जाने का जंक्शन ये मनुष्य गति है। यहीं से कैसा है, सीधा तीर की भांति जा सकते हैं। और वो अपने को मिल गई है ना, वो अपने को मिल गई है बिल्कुल। अब देवगति नाम, जिसके उदय से आत्मा देवगति को प्राप्त होता है उसे देवगति नाम कर्म कहते हैं। सुभग नाम कर्म का उदय होता है इन लोग को, जो देवगति के देव होते हैं ना बेटा, वो कैसे सुभग नाम कर्म का, दिखने में बहुत सर्वांग सुंदर होते हैं, तो इनको सुभग नाम कर्म का उदय रहता है। और कहते हैं सम्यक तुच्छ और अकाम निर्जरा, 2 कारणों से मिलती है। अब जाति नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव नरकादि गतियों में अव्यभिचार रूप से समानता से एक रूपता को प्राप्त हो, वह कैसा है, जाति नाम कर्म। अपने तो जाति वो नहीं, खंडेलवाल, पौरवाल, परवार, ये कोई जातियाँ नहीं। अपने तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 बराबर तिरेंज गति में ये आती है। देखो मनुष्य सब समान होते हैं, है ना। 1 इंद्री सब समान, 1 इंद्री की अपेक्षा से। बाकी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु अलग अलग होते हैं। अब जाति नाम कर्म के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, बिल्कुल। जाति नाम कर्म के 5, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और 5 इंद्रिय है बिल्कुल। बहुत मैचिंग का परिणाम हो ना, तो फिर
कौन सी पर्याय में जन्म हो जाएगा अंकिता? एक इंद्रिय में भी कौन सी? वनस्पति का है, वनस्पति, सब मैचिंग। तुम्हारी बॉडी भी ग्रीन तुम्हारी बॉडी भी ग्रीन, जहाँ रहोगे ना तुम्हारा रहने का घर वो भी ग्रीन, भिंडी भी ग्रीन, उसी में रहोगे तुम है ना। तो जहाँ जहाँ भी तुम रहोगे ना तो उसी जाति के। रेड, टमाटर में रेड कलर की इल्ली आती है। हाँ हाँ, ना ना, रेड थोड़ी सी ऐसी पिंक जैसी कलर की आती है, बिल्कुल वाइट नहीं आती बेटा, है ना। वैसे तो टमाटर में इल्लियाँ देखने को नहीं मिलती, नहीं, कदाचित जब सड़ जाती है ना तो ऐसे थोड़ी पिंक कलर जैसी आती है इल्ली। तो ठीक है, तथास्तु, है ना। मैचिंग, सब मैचिंग है, कितने बाल भी मैचिंग के, भगवान, बिल्कुल सब मैचिंग का। तो तुम एक काम करो, तुम सोच लिया करो कि इनको कहाँ जाना है मैचिंग का परिणाम हो ना, तो सोचो कि अब इसको कहाँ जाना है, सब मैचिंग हो जाए, ऐसा रबर मैचिंग। अरे भगवान, बिल्कुल है कि नहीं। तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा, बिल्कुल। मेष मिलाओ कैसे, अपन तो मैचिंग इनसे मिलाओ ना। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भाई ऐसे मैचिंग मिलाओ। अपन सिद्धवरकुंड जाते ना देखना, सनावर, ये अपन इंदौर के पास में सिद्धवरकुंड गई हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जाते ही हैं पास में, साल भर में जो रहने वाले 2 बार तो जाते ही हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने बोला एक पत्थर आता है बेटा, है ना, वो पत्थर आता है। पहले नाव से जाते थे, अभी बंद हो गई नाव, बस से। वो नाव से जाने में बहुत मज़ा आता था बेटा, अभी तो आजकल बस से जाते हैं। तो वहाँ बीच में एक पत्थर आता है, अपन उसको बोलेंगे कि तू सिद्ध है। तो वहाँ से 3 बार आवाज़ टकरा के आती, तू सिद्ध, तू सिद्ध, तू सिद्ध हाँ, अब नहीं जाते ना, बंद हो गई। वो लोग बस थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ पर इकोसिस्टम, अपनी प्रतिमा भी इकोसिस्टम है। तू सिद्ध, तुम वहाँ से आवाज आएगी, तू सिद्ध, तू सिद्ध, तू सिद्ध, ऐसा मैचिंग उनसे मिला ना। हाँ हाँ, आवाज आ रही थी, गूंज रहा था। हाँ, तो उनसे मैचिंग मिलाओ, भगवानों से मैचिंग मिलाओ, इनसे कहाँ मैचिंग मिलाने जाते हो बेटा अब एक इंद्र जब खाली होना स्वाध्याय भवन अपना नीचे आते, सरस्वती भवन में भी आती है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो एक इंद्रिय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं ना, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का। एक इंद्रिय मतलब 5 प्रकार के, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बस, बिल्कुल, है ना। बताओ दुख कैसे हैं? कोई आपको काटने आए, तोड़ने आए, एक शब्द नहीं बोल सकते। अपने को कोई मारने आए तो हाथ पकड़ ले ना, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। कितना दुख है वो। ऐसा कहते हैं कि कोई इनको तोड़ने काटने आते हैं ना बेटा, तो इनको इतना दुख होता है, अगर मनुष्य होते ना तो पछाड़ पछाड़ के मार देते उसको बोले इतनी तीव्र कषाय होती है इनको, है ना। लेकिन व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। कोई अपने को मुंह में बेटा बंद कर दे, यहाँ पर मुंह बंद कर दे, अपना हाथ पाँव बांध दे और फिर अपने को पिटाई करे, कोई साधन नहीं है ना। तो इतने दुख होते हैं इनको, लेकिन कहने के लिए कोई जबान नहीं है जो बोल सके। द्विइंद्रिय, जिस कर्म के उदय से द्विइंद्रिय में पैदा होते हैं उसे द्विइंद्रिय। लट इत्यादि है ना, लट इत्यादि जो होते हैं ना, ये सब बाजार के जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना, इनके आटों में बेटा, है ना, मैंने खुद अपनी आँख से एक बेकरी में देखा है ना। मैं अपने बिस्किट बनाने गई थी जयपुर में बेकरी में, कि ना कि भैया हमारे बिस्किट बना दोगे? तो मैं गई उसके देखने में, तो लाइन से बोरे बेटा रखे हुए थे, मैं देखे और आटे के, और इतनी इल्लियाँ उसमें चल रही थी, इतनी इल्लियाँ चल रही थी। और वो उसी को कैसा है, मतलब मेरे पहले उसने बनाए होंगे ना, तो उसी को सब लिया होगा, उसमें से कौन सा छानता है इतना, और फिर बस सब गूंद के बना देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाजार की तो बेटा है वस्तु, अपने को बाहर से सब डाल देते हैं, सब चीज़ें विजें, तो सब स्वादिष्ट लगते हैं,
है ना। बाकी इनकी फैक्ट्रियों में जाने नहीं देते बेटा, बिस्किट की फैक्ट्रियों में ये अपने को जाने नहीं देते अंदर देखने के लिए। वो तो बेकरी वाला था ना, तो मैं चली गई थी। तो इस प्रकार इतना है बेटा, इसमें सब इल्ली वगैरह ये सब होती, तो खाने लायक है ही नहीं है। तो जिस कर्म के उदय से जीव द्विइंद्रिय में पैदा होते हैं उसे द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। कौन इनकी दया पाले, है ना। सब उबाल के भक्षण कर जाते हैं बिल्कुल, आलू वगैरह को, है ना, सब उबाल के कैसे हैं भक्षण कर जाते हैं। आलू के कितने टुकड़े में सुई की नोक के बर असंख्यात जीव होते हैं। हाँ, इतने इतने जीव होते हैं, खाने लायक नहीं है भैया आलू बिल्कुल। घर में खाते हो तो अंकिता समझाना सबको, अपना केला बहुत बढ़िया है, सब वैरायटी बन जाती केले की, कोई चीज़ नहीं ऐसे चुकती, सब बिल्कुल, है ना। तो इसलिए और पसंद करते हैं, है ना। तो इसलिए अभक्ष का भक्षण नहीं करना, अपने घर में खाते हो तो समझाना, और नहीं कोई समझे तो कम से कम हम अपन तो त्याग कर सकते हैं बेटा, है ना। दुनिया करे तो करे, हम तो त्याग कर सकते हैं ना बिल्कुल। इस मुख को जच्चा खाना और बच्चा खाना बनाना है, यहीं उत्पन्न हो जाए और यहीं मर जाए, मुर्दा खाना, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं। अपन जैन हैं बेटा और तुम लोग आत्मार्थी हो, पढ़े हो, तो कम से कम इतना तो कैसा है विवेक अपने को रखना ही चाहिए बिल्कुल। हमने तो अपने घरों में बचपन से देखे ही नहीं, आए ही नहीं हैं और आज भी नहीं आते हैं। रात्रि भोजन नहीं, आलू प्याज नहीं बिल्कुल, कोई लहसुन नहीं, अदरक नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल। अब कहते 3 इंद्रिय जाति जीव किसे कहते हैं? हाँ, चींटी इत्यादि। देखो चींटी, इतनी सी चींटी, हमसे मात्र 2 इंद्रिय कम है वो। तो और चींटी को किसने कहा है कि ये किचन है, ये अलमीरा है और अलमीरे में चीनी का डिब्बा है? किसने SMS किया है उसको? आ जाती ना, घ्राण इंद्री बहुत तेज होती है उसकी घ्राण इंद्री बहुत तेज होती है, अब बस चली आती है वहाँ। कोई मैसेज नहीं करता उनको कि यहाँ चीनी रखी हुई है, यहाँ कोई मिठाई रखी हुई है। तो जिस कर्म के उदय से जीव 3 इंद्रिय में पैदा होता है उसे नाम कर्म के कारण कहते हैं बिल्कुल। लक्ष्मण रेखा होती ना आजकल वो चींटियों के लिए, लक्ष्मण। किससे पूछने जाए अपन? किससे पूछने जाए अपन? अब उस पर्याय में तो अपन गए हैं और ऐसे परिणाम करेंगे तो जाएंगे, तो फिर वहीं महसूस कर लेंगे कि छींक आती कि नहीं। अब इनका दवाखाना कहाँ होगा, है ना भाई। पंचेंद्री का तो है ना, बस शेर इत्यादि है ना, उनका तो इनके तो वो वेटनरी हॉस्पिटल रहते हैं बिल्कुल। मेरे हमारे रिश्तेदार में बहू है, वो वेटनरी डॉक्टर है भोपाल में, है ना। वो बोला एक बार चीता आ गया ट्रीटमेंट के लिए, बोले चीता लेकर आए, बोले हमने फिर वो चीते का ट्रीटमेंट किया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि 3 इंद्रिय जीव है बिल्कुल। चतुरिंद्रिय, जिस कर्म के उदय में जीव कैसा है 4 इंद्रिय में पैदा होता है। मक्खी, मच्छर, भौरा, ये सब कैसे हैं हम, और हम तो कैसे, हमारा कितना खून पीते होंगे वो, कितना वो मच्छर अगर यहाँ बैठता है तो कितना खून पीता होगा देश ना, कितना। और हमने उसकी पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। वो इतना सा भी ब्लड लेता है और हमने तो उसको दीदी आजकल तो बैट आने लगे बैडमिंटन की तरह ऐसे। हाँ बाप रे, वो बेचने वालों को मैं देखती हूँ, मैंने कहा हाँ देखती हूँ। बेस्ट अपनी मॉस्किटो नेट, बस है ना, अपनी मॉस्किटो नेट लगा देना। और वो तुम लोग को है ना एक बार मेरे से ट्रेनिंग ले लेना। मेरी कितने साल हो गए आज तक चेन खराब नहीं। उसकी एक स्टाइल है खोलने की और बंद करने की। कभी आपकी वो नेट की आपकी वो चेन खराब नहीं होगी। जनरली आप मैं देखती हूँ आप लोग की ऐसे लगाते हैं, उसकी स्टाइल है एक लगाने की बिल्कुल ना, कभी आपकी खराब नहीं होगी बिल्कुल ना। पीछे से पकड़ कर फिर ऐसे करना बेटा, है ना, तो हमेशा चेन चलेगी। चतुरिंद्रिय ना, 4 इंद्रिय जीव बिल्कुल, है ना। यहाँ ये कहते हैं और बार बार वस्त्र बदलने का परिणाम हो ना,
तो कितनी बार एक श्वास में, और एक श्वास में 66,336 क्षुद्र भाव इतने अपने किसी धारण की है। पंचेंद्रिय नामकरण, जिस कर्म के उदय से एक अंतर में 66,336 क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटे, क्षुद्र मतलब कैसे छोटे भाव, बिल्कुल। पंचेंद्रिय जाति नामकरण, जिस कर्म के उदय से जीव पंचेंद्रिय में पैदा होते हैं उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। देखो, देव, नारकी, मनुष्य सब संगी ही होते हैं। संगी और असंगी के भेद किस में होते हैं? संगी और असंगी, अरे वो तो संगी है ना। संगी और असंगी के भेद किस में होते हैं? देव संगी होते क्या असंगी है? मनुष्य तिरेंची, तिरेंच में संगी और असंगी के भेद होते हैं। बाकी 3 गति के जीव के से सब संगी ही होते हैं। उपदेश इत्यादि ग्रहण करने की उनमें शक्ति होती है। तो जिस कर्म के उदय से जीव पंचेंद्रिय में पैदा हो, है ना। देखो, सब अपने को मनुष्य पर्याय सो मिल गई है, 5 इंद्रिय सो मिल गई है ना, धर्म पढ़ने को मिल गया है, सब अनुकूलताएं अपने को, आंगोपांग हमारे सब सही हैं ना, सब अवसर आ गया है। इसे दाव मत चूको हो, किसी भी कीमत पर किसी दाव नहीं चूकना चाहिए। अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, आत्म कल्याण के लिए मिली है। इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो, इंद्रिय के भोग बोलो। इंद्रिय के भोग मधुर विश्वसम लावण्यमयी कंचन काया, यह जब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल साम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। क्यों बोला? अभी अपने पंचेंद्रिय की चर्चा की ना, इसलिए बिल्कुल। चलिए, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री। अभी मुझे विकल्प आया, काश आचार्य उमा स्वामी के दर्शन हो जाए अपने को।